आज का क्वेश्चन है काउंट मोर देन n बाई k अकरेंसेस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड एन एलिमेंट k, टास्क इज टू फाइंड द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे दैट अपीयर्स मोर देन n बाई k टाइम्स। फिर से इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला इंट्रो, सेकंड हमें एक टास्क देगा ही उसको करना होगा, और तीसरा जो भी टास्क करना होगा उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। तो अब समझते हैं इसके इंट्रो को, इसके टास्क को और इसकी कंडीशंस को। इंट्रो में एक एरे गिवन है, एक n गिवन है और एक k गिवन है। टास्क इज टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, ये टास्क है। कंडीशन ये है कि उन्हीं एलिमेंट्स को काउंट करना जिनकी अकरेंस n बाई k से ज़्यादा हो, और n भी गिवन होगा और k भी गिवन होगा यहाँ से। अब कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि जो n है और k है और एरे ऑफ i है उसकी रेंज क्या है, वो कंस्ट्रेंट में आता है, उसको समझते हैं। तो यहाँ से n की रेंज है 10 की पावर 5, एरे ऑफ i 1 से लेके 10 की पावर 9, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, और k की रेंज है 1 और n के बीच में और इक्वल भी हो सकती है। n यहाँ पर 10 की पावर 5 तक जा सकती है मैक्सिमम, k की वैल्यू 1 और n के बीच रहेगी, इक्वल भी हो सकती है, और एरे ऑफ i है उसकी रेंज है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से इस n को देख के एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो भी हम अप्रोच देखेंगे वो n स्क्वायर में नहीं जानी चाहिए, अगर इसमें गई तो वो TL ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम n log n में देख सकते हैं, इसको इसमें कर सकते हैं और n में कर सकते हैं, log n में भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ TL ही दे देगी, इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन में एक हिंट भी गिवन होती है, हिंट को देखते हैं। हिंट यहाँ पे गिवन होती है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से आ रही है बिग ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ n आ रही है। इसको देख के एक चीज़ बोल सकते हैं, जो भी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है वो बिग ऑफ n के आसपास है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। एक एरे गिवन है, एक n गिवन है, एक इंट k गिवन है, ये 3 चीज़ गिवन है। टास्क है कि काउंट करना है एलिमेंट्स को, काउंट दी एलिमेंट्स जिनकी अकरेंस n बाई k से ज़्यादा हो, ये टास्क है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और कंडीशंस क्या क्या हैं। अब इसकी अप्रोच समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो सारे एलिमेंट्स को हमें काउंट करना है जिनकी अकरेंस n बाई k से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले माइंड में आएगा कि एक काम कर सकते हैं, एरे है उसको सॉर्ट कर देते हैं। जैसे सॉर्ट करेंगे जो सेम अकरेंस वाले एलिमेंट्स हैं वो एक साथ रहेंगे और उनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। अगर उनकी काउंटिंग n बाई k से ज़्यादा होती है, उस वाले केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम पिक कर लेंगे और उस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को काउंट करके रिटर्न कर देंगे। एक तो अप्रोच ये है कि सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लो, फिर जो सेम अकरेंस वाले एलिमेंट्स होंगे वो एक साथ आएंगे, उन सभी की अकरेंस को हम काउंट कर लेंगे। अगर उनकी अकरेंस n बाई k से ज़्यादा आ रही है तो उसको काउंट कर लेंगे, मतलब कितने एलिमेंट्स की अकरेंस इससे ज़्यादा आ रही है, और उनको सिंपल रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे सिंपल अप्रोच यही है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n log n आएगी, क्योंकि जो सॉर्ट है, सॉर्टिंग की जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इतनी होती है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम होगा नहीं, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 आएगी। एक तो अप्रोच ये है, इसमें TLE भी नहीं आएगा और ये बिल्कुल सही से चलेगी। इसमें दिक्कत ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है, इसको हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको n तक ले जा सकते हैं, और इस अप्रोच की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। अब इस क्वेश्चन की सेकंड अप्रोच को देखते हैं, जिसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको हम n log n से बिग ऑफ n में रिड्यूस कर देंगे, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 से बिग ऑफ n चली जाएगी। इस अप्रोच में सिंपल एक हैश मैप लेना है और एरे में आइटरेट करना है। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हैश मैप में स्टोर करवाते जाएंगे, साथ में उनकी अकरेंस होगी कुछ इस तरह से। एरे ऑफ i होगा और उसकी जितनी भी अकरेंस होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी इस तरह से। तो जितने भी डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से स्टोर करवाएंगे, पहले एलिमेंट को और फिर उसकी अकरेंस को एक हैश मैप में स्टोर करवाएंगे।
एरे के सारे एलिमेंट्स को हैश मैप में स्टोर करवाने के बाद एक और फॉर लूप लगाएंगे हैश मैप पे, उसमें चेक करेंगे कि जो अकरेंस है अगर n/k से बड़ी आती है किसी भी एलिमेंट की तो एक काउंटर ले लेंगे, उसको प्लस प्लस कर देंगे और फिर एंड में जो भी ये काउंटर होगा उसी को रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। इस अप्रोच में हम एक पहला फॉर लूप लगाएंगे एरे में, एरे से हैश मैप में एलिमेंट्स को पुट करेंगे। तो एक फॉर लूप ये लगेगा जिसमें टोटल आइटरेशंस n आएंगी, टोटल ऑपरेशंस n होंगे। फिर इसमें एक और फॉर लूप लगाएंगे, वो हैश मैप पे लगाएंगे। यहाँ चेक करेंगे कि जिन जिन एलिमेंट्स की अकरेंस n/k से ज़्यादा है उनको हम कहीं पे स्टोर करवा लेंगे या फिर काउंट को बढ़ाते रहेंगे और फिर जो भी काउंट आएगा उसको रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, हम 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और हर एक फॉर लूप में वर्स्ट केस में n ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ से ट्वाइस ऑफ n ऑपरेशंस आ गए। और वर्स्ट केस में इस एरे के सभी एलिमेंट्स को अगर इस हैश मैप में स्टोर करवाना पड़ा तो यहाँ से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n आएगी। तो इस अप्रोच में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ ट्वाइस ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। तो अगर यहाँ से हम अप्रोच 1 और अप्रोच 2 की बात करें तो अप्रोच 2 ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज्ड का अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमाइज कोई बोलता है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, स्पेस को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादातर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। यहाँ पर अप्रोच 2 की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ट्वाइस ऑफ n, टोटल इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं n में? अगर कर पाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच मानी जाएगी। पर यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बिग ऑफ n आई है वो बढ़कर ट्वाइस ऑफ n हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकेंड अप्रोच है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ट्वाइस ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n। अगर हम यहाँ से एक और अप्रोच जनरेट करें जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो ट्वाइस ऑफ n, तो इन दोनों में से कौन सी को बेटर बोलेंगे? डिपेंड करता है कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं या फिर स्पेस के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये वाली ज़्यादा बेटर होगी, अगर स्पेस के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये वाली बेटर होगी, और इससे भी ज़्यादा बेटर होगी अप्रोच 1 जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n थी। तो यहाँ पर जो ये थर्ड वाली अप्रोच है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से जो थर्ड अप्रोच है उसमें और जो सेकंड अप्रोच है थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो जैसे सेकंड में हमने क्या करा था, एरे से हैश मैप में एलिमेंट्स को मैप करवा दिया था। थर्ड अप्रोच में सिंपल सा डिफरेंस क्या करेंगे, एरे होगी, एरे से हैश मैप में मैप तो करवा देंगे, साथ साथ में एक और हैश सेट ले लेंगे। अब हैश सेट बेसिकली क्या करता है, जो भी डुप्लीकेट्स आइटम होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ये सिंगल आइटम्स को ही स्टोर करता है। तो इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ कैसे करेंगे, जब ये वाला काम करवाएंगे, एरे से हैश मैप में मैप करवा रहे होंगे एलिमेंट्स को, उसी टाइम हैश सेट के साथ एक कंडीशन पुट कर देंगे। कंडीशन ये होगी कि सेट में हमें ऐड करने एलिमेंट्स को तभी ऐड करना है जब उसकी अकरेंस n/k से बड़ी हो। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हम दोनों साथ में कर सकते हैं एक ही फॉर लूप में। इससे होगा ये कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ट्वाइस ऑफ n से लेके n पे आ जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ जाएगी, n से ट्वाइस ऑफ n हो जाएगी। तो अब इस अप्रोच का कोड कर लेते हैं और जो बाकी के 2 अप्रोच हैं पहली और सेकंड, उनका कोड मैं लिंक में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। कोड स्टार्ट करते हैं। एक हैश मैप लेना पड़ेगा, एक हैश सेट लेना पड़ेगा, k को मॉडिफाई कर देते हैं n/k से। एक फॉर लूप लगाते हैं अब, फॉर इंट i इक्वल टू 0, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर इंट x इन एरे hm डॉट पुट x कोमा hm डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट में x आएगा कोमा 0+1। यहाँ पर गेट और डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन का बेसिकली ये काम होता है, अगर हम एक एलिमेंट x को मैप में पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे कि वो वाला एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर होता है तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, उसकी अकरेंस को फाइंड करता है, उसमें +1 करके फिर से ऐड कर देता है। और अगर पहले से x की प्रेजेंस नहीं होती है उस वाले केस में ये फंक्शन
0 में +1 करके मैप कर देता है एक्स को। अब इसी फॉर लूप में एक कंडीशन लगानी है, इफ़ हैश मैप डॉट गेट एक्स अगर बड़ा होता है के से। यहाँ पर हमने के को मॉडिफाई कर दिया, के इक्वल टू n/k, तो के और n/k से कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, उस केस में जो सेट बनाया था उसमें ऐड करवा देंगे एक्स को। बस इतना काम करना है, बाहर आके रिटर्न करना है जो भी सेट की साइज़ है, क्योंकि क्योंकि हैश सेट में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती, डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। उसका फ़ायदा हम यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो यूनिक आएंगे, तो जितने भी यूनिक होंगे उनकी काउंटिंग हमें रिटर्न करवानी है। तो यहाँ से अगर हम सेट की जो साइज़ है उसको रिटर्न करवा दें तो अपना काम बन जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।